हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? नवीन, अभिजीत, गणेश, अंकुश, प्रीति, हरि, आप लोगों को परसेंटेज समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? खुश हो? मौज आ रही है? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़े रहो। देखिए सवाल नंबर 74, ठीक है ना? ठीक। If the radius of cylinder is decreased by 20%, then by how much percent the height must be increased so that the volume of the cylinder remains same? आप एक बात जानते कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। अब देखिए पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर की रेडियस 20% घट जाते, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। आप बताइए अगर रेडियस 20% घट जाती तो हाइट को कितना परसेंट बढ़ाएं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे? कांस्टेंट रखना है, यानी कि रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से घट के 4 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में घटा? इस रेशियो में। रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में घटा? इस रेशियो में। 5 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर इस रेशियो में। तो आप बताओ अगर मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हाइट किस रेशियो में चेंज होगी? 16:25 के रेशियो में। सिलेंडर की हाइट किस रेशियो में चेंज होगी? 16:25 के रेशियो में। मतलब सिलेंडर की हाइट जो है दोस्त 16 से बढ़ के 25 होगी, तो कितना बढ़ गई? 9 बढ़ गई ओवर 16। अब आप खुद बताओ, 1/16 6.25%, तो 9/16 कितना जाएगा? 56.25%। बताइए इससे आसान सवाल क्या आपको कुछ मिलेगा क्या? सी ऑप्शन, रिवर्स रेशियो। रोहतास भैया, जब यूपीएसआई 2019 पढ़ लिया तो 2020 में पढ़ने की क्या जरूरत है? बताइए। ओम क्या नहीं समझे बेटे? बताया था ना रिवर्स रेशियो कंसेप्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर 25 से 16, तो हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होगा 16 से 25। ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये बनाओ। अब तो लगभग कंसेप्ट खत्म ही होने वाला है। ये शीट आपकी सवाल नंबर 75। ये बताइए, देखिए कितना प्यारा सवाल है। जल्दी से बनाइए। एक गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया जाता है, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? गोला समझते हो, जो क्रिकेट की गेंद होती है वो एक स्फेयर है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फेयर के आयतन का फॉर्मूला समझते हो? स्फेयर की रेडियस अगर आर है, अगर स्फेयर की रेडियस आर है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है। मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है? रेडियस की पावर 3 पे। अब स्फेयर के यहां डायमीटर लिख लो, सॉरी डायमीटर, पेपर में भी गड़बड़ लिखा हुआ था। आप बताओ स्फेयर के डायमीटर को 140% बढ़ाते हैं। आप बताओ डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगुना ही तो होता है। अगर डायमीटर 140% बढ़ा है तो रेडियस भी ना 140% बड़ी होगी। तो आप ये बताओ वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो 140% का क्या मतलब होता है कि अगर रेडियस पहले 10 थी, 10 का 140% 14 होता है, तो रेडियस बढ़ के 24 होगी। रेडियस क्या होगी? बढ़ के 24 होगी। रेडियस इस रेशियो में चेंज होगी, 10 से बढ़ के 24, 140% बढ़ गई। तो आप बताओ वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ? वॉल्यूम जो होता है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ। वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ? 10 क्यूब रेशियो, 24 क्यूब इस रेशियो में। क्वालिटी हरिंदर ठीक तो है? बोलो दोस्त। आप बताओ 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ये 24 का क्यूब याद रखिए, क्योंकि 24 एक अच्छा नंबर है। 24 का क्यूब क्या होता है? 13,824। 13,824 24 का क्यूब है 13,824। 2016 मेंस के पेपर में पूछा भी था। क्या सवाल पूछा था 2016 मेंस का पेपर? अगर आप चेक करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ -13,824, तो बच्चे के आंसर बता दिए थे आप लोग -24।
ठीक है, पवन कह रहे हैं 10-24 कैसे बेटा? 110 का आप बताओ पवन, 10 का 140% क्या होता है? 10 का 140% 14 होता है कि नहीं? तो 10 को 14 बढ़ा दोगे तो रेडियस 24 हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम ये हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि बेस को 100 बना लो, 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज में, या 1000 100 बनाने के लिए 10 से भाग कर देते रेशियो को, तो ये पॉइंट लग जाएगा 1382 पॉइंट लग जाएगा 0.4। मतलब वॉल्यूम 100 से बढ़ के इतना हो गया, वॉल्यूम 100 से इंक्रीज होके 1382.4 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 128.4 वॉल्यूम इतना बढ़ गया। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा 1282.4%, ए ऑप्शन। हर्ष थोड़ा स्लो, भैया स्लो ही है सब, मेरी कॉपी गिर के फट गई। अरे शिवम भाई ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसको टेप से चिपका लो। नहीं परवीन, डेसिमल कैसे हुआ यार? आप बताइए। ये रेशियो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1000 था, पूरे रेशियो को 10 से भाग कर लो, 1000/100 10 हो जाएगा। और ये 1382.4 देखो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1382.4, 100 से 1382.4 हुआ तो कितना बढ़ गया? 1282.4 डायरेक्ट पर। यार आपके पास 100 रुपए हैं, अचानक से आपके पॉकेट में 167 रुपए आ जाए 167, तो कितने परसेंट बढ़ गया? 67 रुपए बढ़ गया, 67 रुपीज बढ़ गया ओवर 100। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो 100 से 100 कट जाता है। तो कहने का मतलब जो इंक्रीज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर आता है। 10 से 24। अब देखो, अब नहीं बता सकता मैं। हे भगवान, इस यार थोड़ा कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, बिना कॉमन सेंस के कैसे जीवन में काम चलेगा आपका? सवाल नंबर 76 बताइए। ये सवाल नहीं करोगे सॉल्व करो तुम। परसेंटेज चैप्टर कब खत्म होगा? चंदन अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा नहेंद्र, देखिए एक स्फीयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया जब इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। एक गोले की रेडियस बढ़ाई तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 119.7%। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? बहुत सही, बहुत सही मेरे प्यारे भाइयों। जो बच्चे 69% बता रहे हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बताओ स्फीयर का वॉल्यूम। दो जो सवाल कराने वाला हूं 76-77 बहुत ही बढ़िया सवाल हैं। हाँ, आप बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? ठोस गोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। कहने का मतलब वॉल्यूम जो होता है दोस्त, वॉल्यूम जो होता है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या होता है? रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या होता है? रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। आप बताओ स्फीयर यानी कि ठोस गोले का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? 4πr²। यानी कि टोटल सरफेस एरिया 4π तो कांस्टेंट है, वो रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है। मतलब सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे और वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है।
अब आप एक बात बताओ, सिलेंडर की रेडियस बढ़ाई गई इस तरीके से कि वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले वॉल्यूम 100 था, मेरे प्यारे भाई, अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो 100 से 119.7 बढ़ के नया वॉल्यूम 219.7 हो गया। वॉल्यूम 100 से 119.7 बढ़ के 219.7 हो गया। 100 का 119.7%, 119.7 होता है। तो बताइए वॉल्यूम क्या हो गया? गोलू गेट खोलो। वॉल्यूम 100 से बढ़ के कितना हो गया? 219.7 हो गया। ठीक है दोस्त, यानी कि वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में दोस्त। सिलेंडर स्फीयर का वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। आप कहेंगे वेरी गुड सर, मजा आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। आप ये बात बताओ कि यहां पॉइंट अगर हटाओगे तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगा ना, 1000। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम किस रेशियो में बढ़ा है? 1000 से 2197 हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम 1000 से 2197 हो गया। बताइए 1000 से 2197। तो आप बताओ सिलेंडर की रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई है? वॉल्यूम का रेशियो अगर ये है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? बताओ, कोई बताएगा? क्षमता है? वॉल्यूम 1000 से 2197 हो गया तो रेडियस किस रेशियो में चेंज होगा? आप एक बात बताओ, वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। ये वॉल्यूम का रेशियो है। अगर रेडियस का रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या करना होगा? इसका क्यूब रूट करना होगा। क्या करना होगा? क्यूब रूट करना होगा। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है। 2197 किसका क्यूब होता है? 13 का। 1000 10 का क्यूब है, 2197 13 का क्यूब है। यानी कि रेडियस का रेशियो 10:13। अगर ये पूछता ना रेडियस कितना बढ़ी, रेडियस 10 से बढ़ के 13 हो गई, रेडियस 30% बढ़ गई। रेडियस 10 से 13 हो जाने का मतलब क्या होता है? कोई संख्या 30% बढ़ जाना। लेकिन आपसे तो यह पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा। वॉट अबाउट टीएसए? टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा? तो आप ये बात जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया जो है रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये रेडियस का रेशियो है। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर करो। 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। यानी कि रेडियस किस रेशियो, टोटल सरफेस एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? 100 से 169। 10 स्क्वायर रेशियो 13 स्क्वायर। 100 से 169 हुआ टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। दीपक क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मेरे प्यारे भाई क्या समझ नहीं आता? अनुराग बेटा, अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है? 10 क्यूब रेशियो 13 क्यूब। यही तो वॉल्यूम का रेशियो, 1000 रेशियो 2197। वॉल्यूम जो है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो पावर 3 से पावर 1 में आना है। पावर 3 से पावर 1 में आना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, क्यूब रूट। मेरे प्यारे भाई, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 100 से 169 हो गया तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? 69% इंक्रीज हो गया। और यही आंसर था बी ऑप्शन। अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए कर लेंगे, बिना पेन उठाए। आपको क्या लगता है कि ये सब लिखने की जरूरत है? अगर आपको क्यूब याद है, अगर आपको क्यूब याद है तो ये लिखने की जरूरत नहीं। जितना आपके सामने लिखा हुआ है केवल यही इसका सॉल्यूशन है। अभी जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है आप डिटेल में भी करोगे तो यही इसका सॉल्यूशन है केवल। ये बात भी लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट सवाल नंबर 77। ही बताइए, जो इस साल को करेगा उसे टॉफी। बताओ।
पप्पू कह रहे हैं आप तो पढ़ा रहे हैं तो टेलीग्राम में मैसेज कौन किया? पप्पू मैंने अपने डुप्लीकेट बना रखे हैं कई सारे, समझे? हाँ हल्के में ले रहे हो तुम मुझे। तुम्हें नजर भी नहीं आता और मैं मैसेज कर देता हूं। नहीं सत्येंद्र, परवीन ए प्रतीक, प्रतीक रे बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ गया जब इसकी हाइट 15 सही 5/13% घटाती जाती है। देखो सिलेंडर का सबसे पहले बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई जा कांस्टेंट। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस की पावर 2 पे डिपेंड करता है और हाइट की पावर 1 पे डिपेंड करता है। अब आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ा है और हाइट घटी है, ऐसा कैसे हो गया? हाइट घटेगी तो वॉल्यूम भी घटना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है मतलब रेडियस बढ़ी होगी। तो बताओ सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है? आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बढ़ा है? 43%। 43% का मतलब वॉल्यूम 100 था तो 43 बढ़ गया, यानी कि 143 हो गया। सिलेंडर की हाइट कितना चेंज हुई है? 15 सही 5/13%। 15:5/13% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/13। क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 2/13। 15:5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/13। जिन बच्चों को लग रहा है लाइव है, रिकॉर्डेड एक लाइव सेशन है, आज 3 तारीख 9वां महीना 2020 है, 6:51 हुए हैं। बात समझ में आई? और हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है दोस्तों, नौकरी को लेके। समझ में आया? दिस इज अ लाइव सेशन, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं हर किसी का कमेंट नहीं ले सकता, ठीक है भैया? हर किसी का कमेंट मैं नहीं ले सकता। आप बस कमेंट करते रहिए, मैं देख सबका लेता हूं, मैं पढ़ सबका लेता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मेरी नजर बहुत तेज है, समझे? त्रिकालदर्शी हूं मैं, तो कमेंट सबका दिखाई देता है, मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना? कोई ब्लॉक नहीं है, मैं ब्लॉक नहीं करवाता किसी को भी, चाहे आप कुछ ही बोलते रहें। अमित कह रहे हैं सर जी बाज हो रहे हो, इधर देखो। आप बताओ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 43% बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम 100 से 143। अच्छा हाइट घट गई 15 सही 5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/13, मतलब हाइट, ये समझे ना कैसे आया? 15 सही 5/13 का मतलब 200/13% होता है ना। 200/13% का मतलब 2/13 ही तो हो गया ना, परसेंट का मतलब 1/100। मतलब हाइट क्या हुआ? अगर हाइट पहले 13 थी तो हाइट 2 घट के यानी कि 11 हो गई। ये हाइट का रेशियो 13 से 11। आप ये बताओ अब क्या करें? आपको वॉल्यूम का रेशियो पता है, आपको हाइट का रेशियो पता है, तो आप ये बात नहीं जानते हो, अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग कर दोगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम आयतन के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करिएगा तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा, और स्क्वायर का रेशियो आएगा तो भाग करिएगा। कैसे भाग करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 100 × 11 रेशियो, इधर ये देखिए 13 × 143, 13 × 143।
आप मेरी बात समझ पा रहे, समझ तो पा ही रहे होंगे। 11 से 143 13 बार कट गया 13 टाइम्स, यानी कि रेडियस का स्क्वायर क्या है, रेडियस का स्क्वायर 100 और 13 इंटू 13, यानी कि रेडियस के स्क्वायर का रेशियो 100 रेशियो 169, 100 रेशियो 169, यानी कि रेडियस का रेशियो क्या रहा है, अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट ये 100 रेशियो 169, तो रेडियस का रेशियो कितना है 10:13, 10:13। यानी कि अगर आपसे पूछा होता कि सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी है, तो जवाब होता 10 से 13 होगी, 30% बढ़ी, रेडियस 30% बढ़ी है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया, आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया। आप लोगों को क्या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है? मुझे डाउट है आपको आता हो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते 2π तो कांस्टेंट है, 2π इज द कांस्टेंट, मतलब कर्व सरफेस एरिया रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या हो गई 10 से 13, 10 से 13 बढ़ी। हाइट किस रेशियो में चेंज हुई? हाइट चेंज हुई है 13 से 11, हाइट चेंज हुई है 13 से 11 के रेशियो में, यानी कि ये किसका रेशियो आ गया दोस्तों? ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। रेडियस क्या हुआ है 10 से 13, हाइट क्या हुई है 13 से 11, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट का रेशियो कर्व सरफेस एरिया। आप जानते कि 13 से 13 कट जाएगा 10:11, यानी कि कर्व सरफेस एरिया 10 से 11 हो गया। 10 से 11 का मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना बड़ा है? 10% बड़ा है। सी ऑप्शन। ये मस में आपको इतना जो लिखा है ना, ये जो लिखा है बस समझाने के लिए लिखा है, ये करना थोड़ा ना है दोस्तों। क्या आपको लगता है ये सब करने की जरूरत है? मात्र 10 से 15 सेकंड का सवाल है। गुरुजी आप गुच्ची अरमानी की टी शर्ट, अरे भैया पप्पू हमको जमीन पे ही रहने दो। प्रदीप, कर्व सरफेस एरिया जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। रेडियस 10 से 13, हाइट 13 से 11, उनका प्रोडक्ट CSA का रेशियो आ गया। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इससे रिलेटेड, जहां आपको रेशियो की भरपूर नॉलेज मिली होगी, नहीं मिली होगी तो वेरी गुड। आगे चलते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है ना? उस पे बेस्ड अभी मैं पहली शीट में 2-3 सवाल छोड़े भी हैं, वो भी करा दूंगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है ना दोस्तों? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, लगातार प्रतिशत बदलाव। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों? अब मेरी बातों को समझ आ पा रहे हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कंसेप्ट देखिए होता क्या है। व्हाट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, टेंशन मत लो, खुश रहो। देखिए ध्यान से, किसी क्वांटिटी को, किसी भी डाटा को लगातार कंटिन्यूअस चेंज करते जाना। कंटिन्यूअस का मतलब ये कोई डाटा है, पहले इसको चेंज किया। चेंज करने का मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो बढ़ाना घटाना दो अलग अलग चीज हो गया, इसलिए हम चेंज बोलते हैं। अगर हम बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव चेंज है, और अगर हम डिक्रीज कर रहे, घटा रहे, तो निगेटिव चेंज है।
क्लियर है? हाँ, 60-70 तक क्वेश्चन कराऊंगा अंकित, 67 से 70। अनूप मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो किसी क्वांटिटी को, किसी डाटा को पहले हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद दूसरा डाटा आ गया, उस दूसरे डाटा को फिर से चेंज किया तो तीसरा डाटा आ गया, उस तीसरे डाटा को फिर से चेंज किया तो चौथा डाटा आ गया, उस चौथे डाटा को फिर से चेंज किया तो पांचवा डाटा आ गया। आप मेरी बात समझे? क्लियर है? जैसे हमारे देश का ही समझ लो, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम सही एक्यूरेट डाटा नहीं आता है, फिर उसको सक्सेसिव चेंज करते जाते हैं, चेंज करेंगे तो दूसरा डाटा आएगा, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, फिर दोबारा चेंज करेंगे परसेंटेज, है ना? तो कंटिन्यूस लगातार चीजों को बदलते जाते हैं। आइंस्टाइन ने भी बोला था जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, और ये बहुत भयानक चीज है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, मैं बोलता हूं कि आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं। दोस्तों मैं आप बोलता हूं आपके पॉकेट में 100 रुपए है ना, सबके पास 100 रुपया है ना? ₹100 नहीं है? कोई बात नहीं, समझो मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, अकाउंट में है। ध्यान से सुनो, सपोज आपके पास 100 रुपया है। अब आपने अपने दोस्त को झापड़ मारा और अपने दोस्त से बोला मेरे पास 100 रुपया है, जितना मेरे पास अभी रुपया है उसका 20% और दो। मतलब आपने 100 रुपया को 20% और बढ़ाया, 100 रुपए को आपने 20% और बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 20%। बता रहे? मैं आपको पहला तरीका बताता हूं, 100 मान के वही सवाल सॉल्व करेंगे जिसपे डाटा आसान हो। हमने माना कि आपके पास 100 रुपए, आपने इसको 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20 रुपए होता है। तो अब आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 120 रुपए। तो प्रेजेंट में आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए, बात ध्यान रखिएगा, अब आप मामूली आदमी नहीं हो, यू हैव 120 रुपीज। आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं। अब 100 को भूल जाओ, 100 से कोई मतलब नहीं है, फोकस करो 120 पे। अब कितना है? 120। फिर अपने दूसरे दोस्त के पास गए, बोला कि मेरी क्वांटिटी को, मेरे रुपया को 30% बढ़ाओ। तो ये जो 120 है, ये जो 120 है, 120 को 30% बढ़ाइए। तो आपने 30% बढ़ाया, तो आपने 30% बढ़ाया, तो भाई बताओ कितना बढ़ जाएगा? 120 का 30% कितना बढ़ जाएगा? मुकेश कह रहा 2 रुपया। मुकेश मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं भैया, मेरे पास भी, तुम्हारे पास तो 2 रुपया है भी, मेरे पास तो क्या बताएं अब। बताओ 120 को 30% बढ़ा दोगे तो 120 का 30% 36 होता है, 120 का 30% 36 होता है, 36 रुपया। मतलब 36 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब आपकी पॉकेट में कितना हो जाएगा? 156। अब आपकी पॉकेट में कितना हो जाएगा ससुरा? 156 रुपया हो जाएगा। मौज लेना, 156 रुपए हैं। इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, काहे इलेक्शन के चक्कर में पड़ रहे हो हैं? अच्छा, घपलाबाजी सीखना तुम्हें पहले, अभी करवाऊं? अब आपके पॉकेट में 156 रुपए। अब आप अपने तीसरे दोस्त के पास गए। देव, अब मैं दोबारा से नहीं समझा सकता, बहुत एनर्जी से समझा रहा हूं, टाइम लेके, बहुत एनर्जी लग रहा है। शिवांगी सिखा तो रहे हैं, ठीक है। 156 रुपया है। तीसरे दोस्त के पास गए, क्या बे मेरे को पैसा दो, पैसा। तीसरे दोस्तों ने झापड़ मार के आपसे उल्टा पैसा छीन लिया। जरूरी थोड़ा है कि तुम ही दबंग हो, तीसरा आदमी भी दबंग हो सकता है। तो आपके पास 156 रुपया है, तीसरे बंदे ने आपकी पॉकेट में जितना रुपया था उसका 50% छीन लिया। मतलब आपके पास 156 रुपए हैं, इस 156 को 50% घटाइए।
इस 156 को 50% घटाइए। कितना कितना चेंज किया? 50% डिक्रीज किया। ये जनसंख्या वाला ही सवाल है भैया। कितना डिक्रीज किया? 50% डिक्रीज किया। तो ये बात आप हमको बताइएगा कि 156 का 50%, 156 का 50% कितना होता है? तो आप कहेंगे 78। 25 कर लूं क्या? नहीं, यही ले लेते हैं। 156 का 50% कितना होता है? 78। मतलब उसने आपसे 78 रुपए छीन लिए। तो अब आपकी पॉकेट में 156 माइनस 78 कितना बचा? 78। अब आपकी पॉकेट में कितना पैसा है? 78 हो गया। कितना हो गया? 78 रुपया हो गया आपकी पॉकेट में। तो ज्यादा स्मार्ट मत बनिएगा। जितना तेजी से आदमी बढ़ता उतना तेजी से गिरता ही है। तो आप बताओ नेट चेंज क्या आया? नेट चेंज, नेट परसेंटेज चेंज क्या आया? आप कहोगे सर ये नेट परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? नेट परसेंटेज चेंज का मतलब है कि कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, कुल प्रतिशत बदलाव, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली आपने कुछ भी किया, आपके पास ये डाटा था, आपने इसको बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया और आप यहां पहुंच गए। तो आपने इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, शुरुआत कहां से की और कहां तक पहुंचे। तो ये जो चेंज है यही परसेंटेज, यही नेट परसेंटेज चेंज है, यही नेट परसेंटेज चेंज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 100 रुपया था और ऐसे ऐसे करने से क्या हुआ, आपके पॉकेट में 78 रुपया रह गया। यानी कि 100 रुपया से आपके पॉकेट में 78 रुपया रह गया। तो कितना रुपया घट गया? 22 रुपया घट गया। तो यानी कि कितना चेंज हुआ? 22% डिक्रीज हो गया, 22% डिक्रीज। तो क्या हुआ दोस्तों? 22% डिक्रीज हो गया। क्या हुआ? 22% डिक्रीज हो गया। ई होता है नेट परसेंटेज चेंजवा। कहने का मतलब आप, ये हो गया पहला, ये सक्सेसिव रेशियो मेथड का फर्स्ट तरीका है। जब अगर डाटा आसान है, इसमें क्या था, यहां डाटा आसान दिया था, 20%, 30%, 50%, 40%, 70%, इस तरीके से आसान डाटा दिया था। तो आप सवाल को 100 मान के कर सकते हो। लेकिन अगर इतना डाटा आसान ना हो तो आपको दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहां से एक चीज सीखी कि अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओ, फिर उसके बाद सक्सेसिवली 30% बढ़ाओ, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 50% घटा दो। पहले आपने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% घटाया। तो कहने का मतलब इसका जो नेट चेंज आएगा, ऐसा नहीं करना कि इनको जोड़ दो, नहीं, जीरो नहीं है। इनका जो नेट चेंज आएगा वो क्या आएगा? नेट इफेक्टिव जो चेंज आएगा। अगर आप किसी डाटा को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ, फिर 50% घटाओ, तो उस डाटा में जो नेट चेंज आएगा वो 22% डिक्रीज का होगा। 22% डिक्रीज का होगा। 22% डिक्रीज, 22% डिक्रीज। क्लियर है? रुपेश कह रहे नहीं समझ में आया। यार अब बताओ, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ आएगा तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? इतना सिंपल। ये एक पहला तरीका हो गया 22% डिक्रीज। क्या यहां तक कोई परेशानी है? आगे चलता हूं, आगे चलते हैं। हाँ, मैं सब बताऊंगा। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड समझिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। दूसरा मेथड समझिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, सेम वही एग्जांपल, कि आपने किसी संख्या को 20% बढ़ाया,
फिर आपने उस संख्या को 30% बढ़ाया, फिर आपने उसको 50% चेंज किया सक्सेसिवली। आपने पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% घटाया सक्सेसिवली। तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट के बारे में क्या समझते हो, मैं भी समझाता हूं। जैसे सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, जैसे सपोज आपकी पॉकेट में कितने रुपया है, 100 रुपया। ई बताओ दोस्तों, आपकी पॉकेट में क्या है, 100 रुपया। आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, तो आपने उसको 20% बढ़ाया। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट पढ़ाया है ना, आप 20% बढ़ाओगे, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 100% तो था ही, 20% बढ़ाओगे तो अब 120% हो जाएगा। अब जो डाटा है वो पहले का 120% हो जाएगा। 120% का मतलब कितने गुना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स। यानी कि अब आपके पॉकेट में इतने रुपए हैं दोस्तों, अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, 120 रुपए। रामेंद्र भैया रिप्लाई दूंगा, रेशियो मेथड भी समझाऊंगा भैया। राम, क्या आपको इतनी बात, अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, आप 20% बढ़ा दोगे तो अब आपकी पॉकेट में 120% हो जाएंगे। 100 का 120% हो जाएगा। 120% का मतलब होता है 120/100। 120/100 का मतलब 1.2 टाइम्स। ये समझाया था? आप कहेंगे यस सर। तो अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए ना, अब क्या किया दोस्तों आपने, अब आपके पास जो रुपया है उसको 30% बढ़ाया, सक्सेसिव 30% बढ़ाया। तो आप बताइए 30% बढ़ा दोगे तो अब कितना हो जाएगा, अब जो है पहले इतना था, इतना, अब कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। यानी कितने गुना, 1.3 टाइम्स। तो अब कितना हो जाएगा, 1.3 टाइम्स हो जाएगा। सनी 1.2 इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओ तो संख्या कितने गुना हो जाएगी, पिछले का 1.1 टाइम्स। आप 20% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगी, 1.2 टाइम्स। आप 34% बढ़ाओ संख्या को तो कितना हो जाएगी, 1.34 टाइम्स हो जाएगी। आप किसी संख्या को 40% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगी, 1.4 टाइम्स हो जाएगी। आप 67% बढ़ाओ तो कितने गुना हो जाएगी, 1.67 टाइम्स हो जाएगी। आप 119% बढ़ाओ तो 100 में 119 बढ़ा दोगे 219, 219 का मतलब 2.1 टाइम्स हो जाएगी 219%। आप किसी संख्या को 30% घटा दो तो 100 से 30 घटा दे 70%, 70% का मतलब पिछली का 0.7 गुना हो जाएगी। आप किसी संख्या को 43% घटा दो, 100 में से 43 घटा दोगे तो 57% रह जाएगी। 57% का मतलब पिछली का 0.57 टाइम्स। दीज आर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये समझाया तो था क्या, मैंने आपको नहीं समझाया था? फिर बात करें 2%। आप किसी संख्या को 2% बढ़ाओ, 2% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.02। अबे 2% बढ़ाने का मतलब 102% हो गया। 2% बढ़ाने का मतलब 100% से 102, 102% हो जाने का मतलब 1.02 गुना। चालीस % का मतलब 1.40 इंक्रीज हो गया ना, 1.40 टाइम्स हो गया। कारू मैंने डिटेल से बता रखी हैं सारी चीजें। यार कितना भी समझा लो तुम कभी नहीं समझे ना, कितना भी पढ़ा लो। जब मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर कंसेप्ट समझाया तो आप कहां थे, कहां थे दोस्तों? मैं कहता हूं आपने किसी संख्या को 473% बढ़ा दिया तो बताओ वो खुद का कितने गुना हो जाएगी? 1 सेकंड में जवाब चाहिए। आपने किसी संख्या को 473% बढ़ा दिया तो बताओ वो खुद का कितने गुना हो जाएगी? क्या जवाब है?
आपने किसी संख्या को 473% बढ़ा दिया तो इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 473% बढ़ा दोगे तो वो संख्या अब खुद का इनिशियल वैल्यू का, हर संख्या अपने आप में ये इनिशियल वैल्यू है, 473% बढ़ा दोगे तो अब वो इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो जाएगी? 573% हो जाएगी। अरे यही 573% क्या होता है? यही 573% का मतलब 1/100, 573 को 100 से भाग करेंगे यानी कि 5.73, तो इनिशियल डाटा का कितना हो जाएगा? 5.73 टाइम्स। नहीं समझाया था तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? आप बताओ किसी डाटा को अगर R% बढ़ा दोगे तो इनिशियल का कितने गुना हो जाएगा? आप किसी डाटा को R% बढ़ा दोगे तो इनिशियल का कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? एक भी बच्चे को नहीं, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा। टोटली वेस्टेज, टोटल वेस्ट हुआ तुम पे, टोटल वेस्ट। यूजलेस, बिल्कुल टाइम बर्बाद किया मैंने तुम लोगों पे। कोई कुछ भी बोल रहा है। आप किसी संख्या को R% बढ़ाओगे तो उसमें क्या चेंज आएगा तुम्हें नहीं पता? R को चलो मैं थोड़ी देर के लिए K कर लेता हूं, K% बढ़ाओगे कितना चेंज आएगा? आप बताओ। ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। आपने इसको K% बढ़ाया तो इनिशियल वैल्यू तो है ये, प्लस क्या किया आपने? इनिशियल वैल्यू का K% इंक्रीज और कर दिया, K% इंक्रीज और कर दिया तो इनिशियल वैल्यू तो कॉमन आ गया, यानी कितना हो गया ब्रैकेट में? 1 + K%। इनिशियल वैल्यू इंटू 1 + K%। K% का मतलब K/100, K/100, 1 + K/100। मतलब पहले आपके पॉकेट में कितना रुपया था? इतना। आज आपके पॉकेट में कितना रुपया है? इतना। तो बताओ कितने गुना हो गया? तो K% बढ़ाने का मतलब 1 + K/100 टाइम्स हो जाता है। मतलब 100 + K/100 टाइम्स हो जाता है। मतलब 100 + K% टाइम्स हो जाता है। 1/100 का मतलब परसेंटेज। लठ बनवा रहा हूं मैं, एक इतना मोटा लठ बनवाऊंगा मैं, ऐसा ना पेड़ से कटवा के, और देखना तुम मैं फेरूंगा ना जब ठीक होगे तुम। इधर देखो, आपके पॉकेट में कितने रुपया है? 100 रुपया है। आपने उसको 20% बढ़ाया तो यानी कि 100 रुपया है तो 20% बढ़ाया तो कितना हो गया? 100 का 1.2 टाइम्स हो गया। तो अब आपकी पॉकेट में इतना रुपया। फिर इसको 30% बढ़ाया तो कितना हो गया? 130%, 1.3 हो गया। यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपया है। अब आपकी पॉकेट में कितना रुपया है? अब आपकी पॉकेट में इतना रुपया है, ये है, इतने रुपए आपकी पॉकेट में। आपने इसको 50% घटाया, 100% में से 50% घटाया तो बचा कितना? 50% बचा। इनिशियल का 50%, यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतना रुपया हो गया 0.5 इंटू 0.5। तो ये 1.2, 1.3 यानी कि सक्सेसिव का मतलब अपने टाइप से मल्टीप्लिकेशन है। सक्सेसिव कोई और चीज नहीं है। सक्सेसिव इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। सक्सेसिव इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। सक्सेसिव इज जस्ट गुणा। 20% बढ़ाया 1.2 गुना,
30% बढ़ाया 1.3, 50% घटाया 0.5, जस्ट मल्टीप्लाई करते गए लगातार। तो सक्सेसिव चेंज करने का मतलब कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। 20% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दी। 30% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दी। 50% डिक्रीज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोनो परेशानी है? तो ये बात बताओ, अब क्या हुआ? क्या हुआ? प्रतिभा दिए पर साधन नहीं दिए। तो बताओ क्या हुआ, कितना हुआ? ये गुणा करके कितना? 78 रुपया। मतलब अब आपकी पॉकेट में 78 रुपया हो गया। अब आपकी पॉकेट में कितना रुपया होगा? 78 रुपया होगा। 78 रुपया हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, तो हुआ क्या है, आपकी पॉकेट में इनिशियल 100 थे, 100 से कितने हो गए? 78 हो गए। तो 100 रुपया से 78 रुपया हो जाने का मतलब 22% की कमी आ गई। बोलो ऑल इज वेल गुरुजी। अच्छा, ऑल इज वेल। सर इंग्लिश में लेक्चर लिया करो। अब तुम ये चाहते हो कि पहले मैं इंग्लिश पढ़ूं, मैं इंग्लिश का लेक्चर लूं, फिर तुम्हें लेक्चर दूं इंग्लिश में। बोलो बात समझ आई? अब यहां तक तो क्लियर है दोस्तों? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? नो 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 नो, यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, मजा नहीं, अभी दिलवाऊं तुम्हें मजा। लेकिन यहां डाटा आसान था, 20, 30, 50। लेकिन अगर डाटा ऐसे हो, आपने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर आपने उस संख्या को कंटिन्यूअस सक्सेसिवली 28 सही 2/7% बढ़ाया, 28:2/7% बढ़ाया। फिर आपने कितना? 55.55% डिक्रीज किया। तो बताइए नेट परसेंटेज चेंज क्या आया? नेट परसेंटेज चेंज क्या आया उस संख्या में? बताइए, जवाब दीजिए। जनता जवाब चाहती है, जवाब चाहिए जनता को, ऐसे नहीं मानेगी जनता। अगर पेपर में सवाल सपोज ऐसे डाटा के साथ आया, ठीक है ना, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट ही बता रहा हूं कि पहले आपने किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर 28:2/7% बढ़ाया, फिर 55.55% घटाया। तो बताइए नेट चेंज क्या हुआ? अब जैसे सपोज आपके पास इस बार 100 का फंडा नहीं चलेगा, 100 का फंडा चलता है जब डाटा आसान हो। क्या करा जाए? तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास x रुपए थे। कितने थे x? बताओ कितने थे x? आप मुझे खुद बताओ, आप किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दो। 16 सही 2/3% का मतलब होता है आप किसी संख्या को 1/6 बढ़ाने की बात कर रहे हो। 1/6 बढ़ाने का मतलब आपने उस संख्या को 7/6 गुना कर दिया इनिशियल का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। आप किसी संख्या को 14:2/7% बढ़ाते हो। 14:2/7% का मतलब होता है 1/7 बढ़ाना। मतलब आपने उस संख्या को इनिशियल का कितना कर दिया? 8/7 गुना कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? आप मुझे खुद बताओ, आपने किसी संख्या को 27.27% घटाया, इस बात का क्या मतलब है? 27.27% 3/11 होता है। आपने 3/11 डिक्रीज किया, 1 से 3/11 घटा लो, यानी कि इनिशियल वैल्यू का आपने 8/11 गुना कर दिया। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ रहा है?
क्या आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ रहे हैं कैसे हुए? अच्छा यहां 4 आएगा, सॉरी 4/7% आएगा। देखिए आपकी पॉकेट में x रुपया है, आपने इसको 16 सही 2/3% बढ़ाया। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/6। कितने होते हैं? 1/6। अब आप किसी संख्या को 1/6 बढ़ा रहे हो, जैसे x है, आपने x तो है ही है, आपने 16 सही 2/3% बढ़ाया, मतलब x का 1/6 बढ़ाया। तो x तो था ही 1/6 और बढ़ा दिया, तो x कॉमन, यानी कि आपने क्या कर दिया? 1 + 1/6 टाइम्स कर दिया। तो यानी कि अब जो आपके पास डाटा है वो क्या हो गया? x का 1 + 1/6 टाइम्स हो गया, 1 + 1/6 टाइम्स हो गया, 1 + 1/6 टाइम्स हो गया। सो दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बात बताइए, यहां तक क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हुआ? 1 + 1/6 टाइम्स हो गया, यानी कितने गुना हो गया? 7/6 गुना हो गया, 7/6 टाइम्स इनटू। आपने 28:4/7% बढ़ाया। 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। क्या होते हैं? 2/7। दोस्तों क्या होते हैं? 2/7। 2/7 का मतलब क्या होता है? 28:4/7%। आप किसी संख्या को 2/7 बढ़ा रहे हो। 2/7 बढ़ाने का मतलब पिछले का कितने गुना कर रहे हो? 1 + 2/7 टाइम्स कर रहे हो। 1 + 2/7 का मतलब 9/7 टाइम्स हो गया। अब कितना हो गया? 9/7 टाइम्स। मतलब अब आपके पॉकेट में इतने रुपए, पहले इतने थे, आपने वापस इतने बढ़ाया, तो आपके पॉकेट में इतने रुपए हो गए। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए। फिर आपने उसको 55 सही 55.55% घटाया। 55.55% का मतलब होता है 5/9। कितना होता है? 5/9। आप किसी संख्या को 5/9 घटाओ तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? वो इनिशियल का 1 - 5/9 टाइम्स हो जाएगी। 1 - 5/9 का मतलब 4/9 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल का। कितना हो जाएगी? 4/9 टाइम्स। रुपीस बहुत स्लो टॉट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना दोस्त? आप समझे कि नहीं समझे? यहां तक भैया इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, बस यहां पॉइंट्स में लिख दे रहे हो, यहां फ्रैक्शन में लिख दे रहे हो, बात एक ही है। तो आप ये बात बताओ हुआ क्या? ये देखो क्या हो गया? अब डाटा 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया। 4/6 का मतलब क्या हो गया? 2/3, यानी कि 2/3x। 2/3x हो गई। बताइए क्या होगी? 2/3x। बात सही है? 2/3x बोलो, बात सही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, 2/3x एकदम सही है। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर x थी तो फाइनल जो वैल्यू हुई, जो फाइनल डाटा हुआ वो 2/3x हो गया। तो कमी कितने की आई? कमी आई 1/3 की। भैया कोई संख्या x से 2/3 हो गई, 1 से 2/3 होगी तो कितना घट गई? 1/3 घट गई। और 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 33.33% की गिरावट आ गई। 33.33% की गिरावट आ गई। 33.33% की गिरावट आ गई। ये है। क्लियर? अब भी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे चल रहा हूं। अब देखिए ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से समझना।
अब सबसे लास्ट में लिखेंगे रेशियो मेथड, सबसे लास्ट में लिखेंगे रेशियो मेथड, और यही सबसे तगड़ा और ओरिजिनल मेथड है। जब भी आपकी परसेंटेज में डाटा डिफिकल्ट दिया जाए, ऐसे हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा रेशियो मेथड ही लगाएंगे, रेशियो मेथड ही लगाएंगे। ढंग से समझिएगा, बहुत प्यार से समझना है। इनिशियल फाइनल का डिफरेंसी, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंसी परसेंटेज चेंज होता है, इनिशियल फाइनल का डिफरेंसी परसेंटेज चेंज होता है। आप ये बताइए, आपने किसी संख्या को 16 सही 2/3, जब भी आप रेशियो मेथड लिखोगे तो यहां लिखना है इनिशियल वैल्यू और यहां लिखना है फाइनल वैल्यू, यहां इनिशियल यहां फाइनल, यहां इनिशियल यहां फाइनल। आपने किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 का मतलब अगर संख्या 6 थी तो 6 से बढ़ के कितना होगी, 7 हो गई, 6 से बढ़ के कितना होगी, 7, 6 से बढ़ के कितना होगी, 7 हो गई। फिर आपने 2/7 बढ़ाया सक्सेसिव, 2/7 बढ़ाने का मतलब अगर 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 हो गई, 7 से 9 हो गई, 2/7, यहां इनिशियल वहां फाइनल। आपने 55.55% बढ़ाया, 55.55% घटाया, मतलब 5/9 डिक्रीज किया, मतलब इनिशियल अगर 9 था तो 5 घट गया, मतलब 9 से घट के कितना हो गया, 4, 9 से घट के कितना हो गया, 4। तो ये आपका रेशियो आ गया। आपको इस तरीके से इधर इनिशियल और उधर फाइनल का रेशियो लिख लेना है। भैया साफ साफ ही तो लिख रहा हूं, इससे साफ तो नहीं लिखा जा सकता। अब आप काटिएगा, अब आप काटेगा इधर से और उधर से, इधर और उधर से कटेगा। आप देख रहे हैं इधर 7 उधर 7, एक कैंसल आउट हो गया, यहां 9 और इधर 9 कट गया। क्या हो गया, कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, आप कहेंगे बिल्कुल कट गया सर। अब आप ये खुद बताओ कि दोस्तों यहां है 6 यहां है 4, ये भी तो कट जा रहा है, ये भी तो कट जा रहा है 2 से 6, इधर है 6 उधर है 4, ये भी तो कट जा रहा है 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि इधर 3 बचा उधर 2 बचा, यानी कि क्या आया, 3:2, 3:2। ये जो 3 है, ये जो 3 है मेरे प्यारे भाई, ये होता है इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर आपकी कोई संख्या, मैं आपको समझाना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कोई संख्या 3 रुपए है, अगर आपकी कोई संख्या 3 यूनिट है, अगर आप उसको 16 सही 2/3% बढ़ाओ, फिर 28 सही 4/7% बढ़ाओ, फिर 55.55% कम करो, तो कम करने के बाद वो 3 रुपया घटकर आपका बाद में केवल 2 ही रुपया रह जाएगा। तो ये होती है फाइनल वैल्यू। ये क्या होती है, फाइनल वैल्यू। मतलब आपके पास अगर पॉकेट में 3 रुपया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अगर पॉकेट में 3 रुपया है, पहले आप उसको 16 सही 2/3% बढ़ाना, फिर 28 सही 4/7% बढ़ाना, फिर 55.55% कम करना सक्सेसिवली, तो आपके पॉकेट में चेक करना बाद में केवल 2 ही रुपया बचेगा। तो 3 रुपया से पॉकेट में 2 रुपया बच गया, यानी कि 1 रुपया बीच में खत्म हो गया। तो ये जो 1 रुपया है, यही क्या है, चेंज। ये होता है चेंज इन वैल्यू, ये होता है चेंज इन वैल्यू, कि वैल्यू में कितना चेंज आया। एक्चुअली में इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, इस बात में और इस बात में कोई फर्क है क्या, मुझे आप करके बताइए, मुझे आप सोच समझ के बताइए। एक तो आपके सामने मेथड लिख रहा है ये, और एक आपके सामने चीज लिख रही है ये, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या, बताइए जरा, कौन फर्क है? इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल दिया, लिखने का नोटेशन ही तो चेंज कर दिया। फर्क तो इनमें कोई नहीं है। यहां भी देखो 7 से 7 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, मतलब पहले x था अब 2/3x हो गया, यानी कि रेशियो अगर आप निकालो, पहले x था अब 2/3x हो गया। अगर आप इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकालते में x से x कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आज भी ना रेशियो 3:2 आएगा। तो फर्क तो कोई नहीं है,
फर्क तो कोई नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस बात को ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, आसान पड़ती हैं चीजें। ठीक है ना? बोलो ठीक है ना? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा कितना परसेंटेज चेंज आया, कोई संख्या इनिशियल 3 थी, कितनी थी? कोई संख्या इनिशियल कितना थी? 3 थी। वो कितना चेंज हो गई? एक घट गई। 3 से 1 घट गई तो कितना चेंज आया? 33.33% क्या आया? गिरावट आई। 33.33% की गिरावट आई। 3 रुपया पे 1 रुपया का चेंज आया तो कितने का गिरावट आ गया? 33.33% का गिरावट आ गया। दिस इज रेशियो मेथड। अरे आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? तुम्हें कुछ भी समझ आता है? अरे तुम्हें कुछ भी समझ आता है क्या? बोलिए। आपने किसी संख्या को 18.75% बढ़ाया, 18.75% बढ़ाया। क्लियर है दोस्तों? कितना बढ़ाया? 18.75% बढ़ाया। फिर आपने उसको 27.27% डिक्रीज किया। आपने उसको 27.27% डिक्रीज किया। और तीसरी बात, फिर आपने उसको 22.22% बढ़ाया। तो बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? आपने किसी डाटा को पहले 18.75% बढ़ाया, फिर वाके बाद आपने 27.27% घटाया, फिर 22.22% चेंज करा के, तो बताइए कितने का चेंज आया? नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ? सतनाम, हर सवाल में डाटा के अकॉर्डिंग अलग मेथड लगेगा। ईच क्वेश्चन हैज डिफरेंट तरीका। अरे आया किसी का आंसर? 18.75% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। मतलब अगर कोई संख्या 16 है तो 16 से 3 बढ़ के कितना हो गई? 19 हो गई। ठीक है दोस्त? 27.27% का मतलब 3/11, 3/11। मतलब अगर कोई संख्या 11 है तो 11 से 3 घट के यानी कि 8 हो गई। फिर उसके बाद 22.22%, 22.22% यानी कि 2/9, 2/9। मतलब अगर कोई संख्या 9 है तो 9 से 2 बढ़ के यानी कि 11 हो गई, 11। यही आया। तो यही चेंज हुआ। रेशियो को ऐसे लिख लेते हैं, रेशियो को ऐसे लिख लेते। बताओ क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि यहां 11 से 11 कैंसल आउट हो गया, कट गया। इस 8 से 16 कट गया, 2 बार 2, और तो कुछ नहीं कटेगा। यहां देखो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करने, यहां इधर सीधी मल्टीप्लाई, यहां सीधी मल्टीप्लाई। ये आ रहा है 2 नाम 18, और इधर देखिए रेशियो कितना आ रहा है? 19 एकम 19, 19, 18 रेशियो 19। यानी कि अगर कोई संख्या इनिशियली 18 थी तो वो 18 से बढ़ के फाइनली 19 हो गई। ऐसा चेंज करने के बाद तो 18 से 19 हो गया तो कितना चेंज आया? 1/18 का। और 1/18 का चेंज करने का मतलब कि संख्या 5.55% बढ़ गई, 5.55% बढ़ गई।
सबको समझ में आ गया अब ये मेथड? कर पा रहे हैं? वेरी गुड, सबका मैसेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ आ गई आपको, ये चीज समझ आ गई, ये चीज आ गया, ये सब समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ध्यान से समझना, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना, बोलिए। फॉर्मूला मेथड, सुभाष ब्लॉक नहीं हो। फॉर्मूला क्या है? इफ वी चेंज ए नंबर बाय x% and y% सक्सेसिवली, अगर हम किसी संख्या को क्रमशः x% और y% चेंज करते हैं, देन नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? देन नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा उस संख्या में? तो आप खुद बताइएगा। नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। अब करेंगे धीरे, जिन पे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं कराएं भाई इन पे भी सवाल। अगर आप किसी संख्या को, किसी नंबर को पहले x% फिर y% चेंज करो तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज, सनी बोल तो रहा हूं हिंदी में, नेट कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाटे 100%। अब अगर चेंज बढ़ा रहे हो संख्या को तो पॉजिटिव लेंगे और घटा रहे हो तो नेगेटिव लिखेंगे। मैं एक जैसे एग्जांपल, और मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्त ये बताओ, आपने किसी संख्या को x% बढ़ाया, x% चेंज की, x% बढ़ाया, फिर आपने y% बढ़ाया, तो बताओ नेट चेंज क्या आएगा? अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपकी पॉकेट में 100 रुपए, दोस्तों आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है। कितने रुपए आपकी पॉकेट में? 100 रुपए। तो अगर आप इसको x% बढ़ाओगे, x% बढ़ाओगे, तो भैया सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए, x% बढ़ाओगे तो 100 का x% क्या होता है? 100 का x% x ही होता है। तो 100 को जब आप x बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो जाएंगे? 100 प्लस x। आपकी पॉकेट में अब 100 प्लस x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 प्लस x। ये बात समझ में आई? आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 100 प्लस x। यहां तक कितने बच्चे को कोई डाउट है? सोच समझ के बताइए। जितने भी बच्चे मेरी बात को सोच समझ के बताइए। आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, इसको x% बढ़ाया, 100 का x%, 100 का x%, यानी कि 100 इंटू x% का x बटे 100। तो 100 का x% x ही तो होता है, 100 का 10% 10 ही तो होता है। 100 में जो भी चेंज है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही है। अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, x% बढ़ाओ तो क्या हो जाएगी? 100 प्लस x। अब ये नई संख्या बढ़ के 100 प्लस x आ गई। कितने आएगी? 100 प्लस x। अब आपने इसको सक्सेसिव चेंज किया, कितना बढ़ाया? y%। तो अब आपने इसको y% बढ़ाया। है कोई बच्चा जो मुझे बता पाए कि अब क्या हो जाएगी? है कोई बच्चा जो मुझे बता पाए क्या हो जाएगी? बताइए। है कोई बच्चा जो मुझे बता पाए कि अब क्या परिणाम होगा? बोलो। आपके पास कोई नंबर है 100 प्लस x, इसको y% बढ़ाना है, तो बताओ अब नई संख्या क्या होगी? एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है, एक भी बच्चा बता नहीं पा रहा है। अरे तुमको ना इतना पीटू ना,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बेवकूफो, कमीनो, बात मान लो मेरी। कोई संख्या 100 प्लस एक्स है, 100 प्लस एक्स, ये संख्या है। आपने इसको y% बढ़ाया। y% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या जाएगा? मल्टीप्लाइंग y% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस y बटे 100 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस y बटे 100 है। तुमको तो समझाना में भी बड़ा दुख है। कोई संख्या 100 प्लस एक्स है, आपने इसको y% बढ़ाया तो 100 प्लस एक्स का आपने कितना बढ़ाया? प्लस कितना किया? 100 प्लस एक्स का y% आपने और बढ़ाया इंटू y%। इतना आपने बढ़ा दिया, 100 प्लस एक्स का y% बढ़ा दिया। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां से 100 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस, यहां से 1, यहां से y%। ई ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 प्लस y%, यही ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। y% का मतलब क्या होता है? y बटे 100। तो ये बात बताओ कि 1 प्लस y बटा 100 हो जाएगा ससुरा। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ई बात करो, 100 एकम 100, 100 की 1 में गुणा करो 100, 100 की y बटे 100 में गुणा करो y, x की 1 में गुणा करेंगे x प्लस का x, x की y बटे 100 में मल्टीप्लाई करेंगे xy बटे 100, xy बटे 100, यही आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? एनीबॉडी बोलो। तो आप मुझे खुद बताओ, आपके पास, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, पॉकेट में 100 रुपए से बढ़ के इतना रुपया हो गया, तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा? आप मुझे खुद ये बताओ दोस्त, कितना बढ़ा? अरे कितना बढ़ा कोई बताएगा? आपकी 100 में जो भी चेंज होता है वो परसेंटेज में चेंज होता है। आपकी पॉकेट में 100 रुपए, 100 रुपए से बढ़ के आपकी पॉकेट में 100 प्लस 17 रुपए हो गए, तो 17 रुपए बढ़ गए तो कितना बढ़ा परसेंटेज में? 17% ही तो बढ़ा। आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, बढ़ के 129 हो गया, तो कितना बढ़ा? 29% ही तो बढ़ा। आपकी पॉकेट में 100 रुपया था, बढ़ के इतना हो गया, 100 तो है ही है, एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना? ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। y प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, यही एक्स्ट्रा है। y प्लस एक्स वाई, यही एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है वही ना परसेंटेज चेंज है। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना है? कितना बदलाव हो गया? नेट परसेंटेज चेंज कितना है? तो कितना आया दोस्तों? x प्लस वाई, ये y प्लस एक्स को ना इधर इधर कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ये नेट परसेंटेज चेंज आया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ तो नेट परसेंटेज चेंज जो होगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होगा। दूसरी बात आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, यहां तक कोई परेशानी? जैसे जैसे ये था, इधर लिख दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने। आपने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% घटाया, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? तो जब ऐसा सवाल आए, यहां तो 3 3 दे रखा है दोस्तों, यहां तो 3 3 दे रखा है, तो कैसे करेंगे?
बताओ कैसे करेंगे? आप बताओ, आप किसी संख्या को 20% बढ़ाते हो, फिर 30% बढ़ाते हो, तो नेट चेंज कितना आएगा? 20% बढ़ाए, 30% घटाए, तो नेट 30% बढ़ाए कितना आएगा? x प्लस वाई, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30/100, यही आ जाएगा डायरेक्ट। दोस्तों यह आ जाएगा इतना चेंज। आप दो को कंबाइंड करके निकालो, दो को कंबाइंड करके, तो 50 प्लस 6 56%, कितना आ जाएगा? 56%। तो आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओ और 30% बढ़ाओ, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 56%। आप यहां से भी देख सकते हैं, कोई संख्या 100 थी, पहले 20% बढ़ाई, फिर 30% बढ़ाई, 100 से बढ़ के कितना हो गई? 156। 100 से बढ़ के 156 हुआ, मतलब 56% आ गया। तो मैंने 20 और 30 का नेट इफेक्टिव निकाल लिया। 20 और 30 का नेट पर किसी संख्या को लगातार 20% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, तो वो संख्या 56% बढ़ जाती है। लेकिन आपने 50% घटाया भी है ना उसके बाद, तो अब क्या करो? ये 56% और ये 50%, इनका नेट इफेक्टिव ले लो। 56 और 50 का नेट इफेक्टिव ले लो। क्लियर है? तो यहां आपको यह करना था, यहां 56% बढ़ाया और ये फिर से 50% डिक्रीज कर दिया ससुरा सक्सेसिव, तो नेट कितना चेंज आया? तो 56 बढ़ाया है पॉजिटिव, लेकिन 50 तो घटाया, तो माइनस का 50। तो x प्लस वाई और ये प्लस x इंटू y/100। तो यहां जो है तुम y जो लोगे वो माइनस में लोगे, क्योंकि घटाया है, तो माइनस का 50%। तो ये देखो 50 दूनी 100, 56/2 28, 6 और माइनस का 28, यानी कितना है? माइनस का 22%। तो नेट चेंज कितना आया? माइनस का 22%। नेट चेंज कितना आया? माइनस का 22%, माइनस 22%, माइनस 22%। अब अगर माइनस का साइन आया, अगर फाइनल साइन नेगेटिव आता है तो डिक्रीज हुआ है, मतलब संख्या 22% घट गई। अगर पॉजिटिव आता है तो बढ़ा है, यानी कि 22% बढ़ गई। कर पाएंगे? अब देखो ये ना, यहां तक क्लियर है। अब आप कहोगे सर बेस्ट मेथड कौन सा है? बेटा 100 मान के भी बेस्ट है, फॉर्मूला भी बेस्ट है और रेशियो भी बेस्ट है। तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, कोई भी बेस्ट नहीं है ऐसे। तो क्लियर है? कहने का मतलब सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका लगाना है और कौन सा तरीका नहीं लगाना। जैसे आप मुझे बताओ, सभी मुझे ये बताइए कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन। प्राइस गुणा कंजम्पशन ये होता है। अब मैं ये कहूं कि आपने प्राइस को 19% बढ़ा दिया, 19%, और आपने कंजम्पशन को 13% घटा दिया, 13%, तो बताओ एक्सपेंडिचर में नेट चेंज क्या आएगा? यहां प्लस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर में नेट चेंज क्या आएगा? एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा बताइए? एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग होता है। आपने प्राइस को 19% बढ़ा दिया, कंजम्पशन को 13% बढ़ा दिया, तो बताइए खर्चा में नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? खर्चा में। तो बेटा अगर डाटा ऐसा है ना, आप 100 मान के करोगे तो भी दिक्कत है, आप रेशियो लगाओगे तो भी दिक्कत है। रेशियो से क्या परेशानी होगी? प्राइस क्या हुआ? 100 से बढ़ के 119। कंजम्पशन कितना बढ़ा? 13%, 100 से 113। तो बच्चे तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि ऐसे सवाल में गुणा करनी पड़ेगी 119 की 113 में, दिमाग की दही हो जाएगी। तो यहां रेशियो मेथड बेस्ट नहीं है। आप समझे? हर तरीके, हर उसके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। बेटा प्राइस गुणा कंजम्पशन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही तो होता है। मल्टीप्लाई के साइन का मतलब सक्सेसिव चेंज ही तो होता है। मल्टीप्लाई का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो होता है। तो आपने
पहले 19% चेंज किया फिर 13% चेंज किया, तो नेट कैसे निकालोगे? अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको 19% बढ़ा है, इसको 13%, कहने का मतलब आप ऐसा समझो, कहने का मतलब यही हो गया कि आपने एक्सपेंडिचर को पहले 19% बढ़ाया फिर सक्सेसिव 13% बढ़ाया, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो नेट कैसे निकालोगे? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। ये आएगा एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज। 19 प्लस 13 कितना होता है? 32, और 19 इंटू 13 कितना हो गया? 260 में से 13 घटा लो, 247। तो 32 प्लस 2.47 यानी कि 34.47%। 34.47%। तो क्या आसान नहीं है? यानी कि खर्चा कितना बढ़ गया? 34.47%। खर्चा कितना बढ़ गया? 34.47%। तो यहां ये फॉर्मूला ही आसान है। एक्सपेंडिचर सेविंग वाला भी बताऊंगा दक्ष। क्या डिटेल्स में नहीं करते, इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता भैया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ, आपको पता है 19% बढ़ाने का मतलब 1.1 टाइम्स 1.19 टाइम्स कर देना, और 13% बढ़ाने का मतलब 1.13 टाइम्स कर देना। तो अगर ये मल्टीप्लाई ही करना है, स्केलिंग फैक्टर कंसेप्ट ही लगाना है, तो क्यों ना फॉर्मूला लगा लिया जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट, आप मुझे बताओ कि सपोज दो संख्याओं का प्रोडक्ट a बराबर b इंटू सी है, a बराबर b इंटू सी है, ध्यान से सुनना, a बराबर b इंटू सी। दो संख्याओं का प्रोडक्ट तीसरी संख्या के बराबर है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट तीसरी संख्या के बराबर है। आप खुद बताइए, आपने b को x% बढ़ाया जबकि c को x% घटाया, बताओ नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? ध्यान रखना, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? a बराबर b इंटू सी है, आपने किसी संख्या को x% बढ़ाया, b इंटू सी, बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसको भी x% बढ़ा रहे हो, इसको x% घटा रहे हो, बताओ नेट परसेंटेज चेंज इन a में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? a डिपेंड करता है ना b और c के प्रोडक्ट पे, बताइए। तो क्या आएगा? ये x बढ़ा और वो x घटा, x माइनस एक्स प्लस x इंटू माइनस एक्स बटे 100, यही आएगा। इतना परसेंटेज चेंज आएगा कि नहीं a में? तो बताइए दोस्त, x से x कट गया तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो यहां हमेशा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100% डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा नेट परसेंटेज? एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स स्क्वायर बाई 100%। एक्स स्क्वायर बाई 100% चेंज डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ, आपने किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 35% बढ़ाया, और फिर आपने उसको 48% घटाया। मैं कहता हूं कि आपने संख्या को 35% बढ़ाया, फिर 48% घटाया सक्सेसिवली, और फिर आपने 30% बढ़ाया। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? आप किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाते हो, फिर जो नई संख्या आती है उसको 35% बढ़ाते हो, फिर नई संख्या आती है उसको 48% घटाते हो, या फिर आप किसी संख्या को सेम उसी नंबर को 35% बढ़ाओ, फिर 48% घटाओ, फिर वापस 30% बढ़ाओ। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? बच्चा कह रहा है हां सर फर्क है। इन बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है।
बेटा तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? या तो 4 की 5 में गुणा करो या 5 की 4 में गुणा करो। अरे कमीनो, बात तो सेम ही है दोस्तों, बात तो सेम है। या तो 4 की 5 से गुणा करो या 5 की 4 से गुणा करो, बात तो सेम ही है ना, सेम ही तो है बात। आप 30% बढ़ाओगे तो कितना हो गया? 30% बढ़ाने का मतलब 1.3 टाइम्स हो गया इनिशियल। 30% बढ़ाने का मतलब इनिशियल वैल्यू जो भी है उसका 1.3। 35% बढ़ाने का मतलब 1.35। 48% घटाने का मतलब 0.52 टाइम्स। 100 में से 48 घटाया 52 हो गया। 35% बढ़ाने का मतलब इनिशियल वैल्यू का 1.35 टाइम्स। 48% घटाने का मतलब 0.52 टाइम्स। 30% बढ़ाने का मतलब 1.3 टाइम्स। अरे चा गुणा ऐसे करो, चा गुणा ऐसे करो, आना तो सेम है, कोई फर्क नहीं, कोनो फर्क नहीं, समझे? आयुषी ई हो गया प्रूफ। ई तो प्रूफ करना था तुमको। धीरज कह रहे हैं यस फर्क है। धीरज उल्टा टांग दूंगा तुमको नीम के पेड़ से, समझे ना? आगे चलें। ये बताओ, यही सवाल रह गया था ना, बताओ जरा। रेक्टेंगल की हर साइड 22% बढ़ जाती है, एरिया कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ गया। आंसर, पेन भी नहीं उठाना, जो पेन उठाया उसकी पिटाई होगी। ओके, आंसर 44 तो आएगी नहीं, 50 कैसे आ सकता है? 5 तो एंड में आएगा ही नहीं। ई बताओ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा है। गुणा, गुणा का मतलब सक्सेसिव चेंज ही होता है। लंबाई को 22% बढ़ा दिया, ई 22% बढ़ गया, ई भी 22% बढ़ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया को 2 बार 22% बढ़ाया सक्सेसिवली। मैं ये कह सकता हूं कि एरिया को 2 बार सक्सेसिवली 22% बढ़ाया गया है, तो एरिया कितना बढ़ेगा? 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22/100, यानी कि 44 प्लस 4.84 तो 48.84%। क्लियर है? नेक्स्ट, लंबाई 11% कम, चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल 1.21% डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, समझे? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 11% बढ़ रही है, चौड़ाई 11% घट रही है, एरिया में कितना बदलाव आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 100% का 11 स्क्वायर बाई 100% का एरिया में चेंज आ रहा है, -1.21%। माइनस का मतलब डिक्रीज हो गया। देव कह रहे हैं 121/100 1.1। अरे देव बेटा, देव है। सवाल नंबर 69 बताइए। अजय क्या हुआ मेरे प्यारे भाई?
देखो, यदि पेट्रोल का प्राइस x% बढ़ जाता है लेकिन कंजम्पशन x% घट जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर 20.25% घटता है। परसेंटेज चेंज बताइए एक्सपेंडिचर में क्या होगा अगर प्राइस और कंजम्पशन दोनों ही x/3% बढ़ जाएं। आप ये बात बताओ हमरा के कि एक्सपेंडिचर बराबर की प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो ये बताओ बेटा, यहां दिया है कि पेट्रोल का प्राइस x% बढ़ लिया, कंजम्पशन x% घट लिया, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर x²/100% घट ना जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना घटा? x²/100%। सवाल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कितना घटा? 20.25%। ये बात समझ आ रही है आपको? प्राइस कितना बढ़ गया? x%। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कितना घट गया? x%। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया? x²/100% घट गया। तो कितना घटा? 20.25%। आप ही देखिए, x² बराबर 100 से गुणा हो गया 20×25। 20×25 किसका स्क्वायर होता? 45, तो यानी कि 45, यानी कि x का वैल्यू 45 है। कितना है? 45 है x का वैल्यू। अब सवाल में दिया है कि परसेंटेज चेंज बताओ एक्सपेंडिचर में क्या होगा अगर प्राइस और कंजम्पशन दोनों बढ़ जाएं x/3%। अगर दोनों x/3% बढ़ोगे 45/3, ये भी 15% बढ़ेगा, ये भी 15% बढ़ेगा, तो नेट चेंज कितना आएगा? 15 + 15 + 15 गुणा 15/100। 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, यानी कि 32.25। 15 + 15 + 15 × 15/100, 32.25। 30 + 225/100, 2.25, 32.25। अरे यहां 45/3 15 होता है ना, प्राइस भी 15% बढ़ा, कंजम्पशन भी 15%, तो खर्चा 32.25% बढ़ जाएगा। एक लास्ट सवाल है, तुम करके बताना। करो जरा। सबका आ गया? बी ऑप्शन। धन्यवाद। अब आराम से जाके फैल सकते हैं, मैं भी फैल जाता हूं, ठीक है ना? चलो रिलैक्स, बाय बाय। अरे तुम्हें समझ तो आए ना? बढ़िया तो लगा ना? दोस्तों, क्या आप लोग खुश हो? क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बातें आपके अंतरात्मा तक पहुंचती हैं? बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, रिलैक्स, सो जाओ, बाय।